और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जर्मन चांसलर का फ़ोन। पाकिस्तान की मुखलिसाना और हकीकी सालिसी की कोशिशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का लबनान में जारी इसराइली जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। अमन की पहचान पाकिस्तान, दुनिया की उम्मीदों का मरकज। पायदार अमन के ख्वाब की ताबीर के लिए अहम किरदार। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद सब नजरें इस्लामाबाद पर लग गईं। मुज़ाकरात की मेज सजने को तैयार। वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ पर मुश्तमिल ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने तस्दीक कर दी। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से अमन मिशन की कमान वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथ में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल अमन के लिए बड़ी बिसात बिछने से पहले दो बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। फरीकैन से जंगबंदी पर अमल करने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने फरीकैन के तहम्मुल को सराहा। पाकिस्तान फरीकैन को हतमी मुआहिदे तक पहुंचने में मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अमन का मौका जाया नहीं होने देंगे, वजीर आजम का आसमान को छूता आज़म। शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास। अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। शुरका का बातचीत का अमल कामयाब बनाने का आज़म। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को भरपूर खराज तहसीन। वजीर आजम का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा। दफ्तर खारजा की जानिब से शहबाज शरीफ को इंतजामात पर ब्रीफिंग। लेबनान की इसराइली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लेबनानी हमअनसब से राबता। इसराइली जारहियत की मजम्मत। अमन के लिए तशद्दुद और खून रेजी का फौरी खात्मा जरूरी करार। फ्रांस भी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ। वजीर आजम को फ्रांसीसी सदर का टेलीफोन। जंगबंदी और कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद। वजीर आजम और बहरीन के फरमा रवा का टेलीफोनिक राबता। शाह हमद बिन ईसा का जंगबंदी की कामयाब कोशिशों पर खराज तहसीन। शहबाज शरीफ और अमीर कतर का भी राबता। दोनों रहनुमा खित्ते में अमन की वापसी के लिए पुरुमीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ऑस्ट्रिया के चांसलर का फोन। सालिसी की कोशिशों की तारीफ। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे से मुतालिक एतमाद में लिया। मौजूदा सूरत हाल में बाहिमी मुशावरत और कौमी हमांगी पर इत्तफाक। जर्मन पीपल्स पार्टी की मौसर सिफारतकारी पर वजीर आजम और उनकी टीम की काविशों की तारीफ। कहा पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली से आलमी जंग का खतरा टल गया। अमरीकी जहाज, फौजी और हथियार मुआहिदे तक ईरान के आसपास ही रहेंगे। ट्रंप का ऐलान। जरूरत पड़ी तो मौलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहिदे और उस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा किसी वजह से डील ना हुई तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कार्रवाइयां आर्जी तौर पर रोकी गई हैं। इलाकाई शराकतदारों की मदद जारी रखेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए हुए। लबनान सीज फायर का हिस्सा ही नहीं। बैरूत की वजह से मामला खत्म करना तेहरान का इंतखाब होगा। अगर ऐसा हुआ तो बेवकूफ़ी होगी। अमरीकी वजीर खारजा की गुफ्तगू। ईरानी सदर ने लेबनान पर इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बोले लबनान जंगबंदी का अहम हिस्सा है। उम्मीद है फरीकैन मौके से फ़ायदा उठाएंगे। खित्ते को जल्द से जल्द इस्तेहकाम की जानिब वापस आना चाहिए। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का रद्द अमल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले बड़ा राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी में कमी और खित्ते में इस्तेहकाम के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। स्पेन का तेहरान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म की जद्दा में सऊदी वलीअहद से मुलाकात। कीयर स्टारमर यूएई के बाद बहरीन पहुंच गए। दौरों का मकसद जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत है।
इसराइल की सफाकियात, बैरूत समेत कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। हिजबुल्लाह रहनुमा अली यूसुफ खर्शी समेत 254 अफराद शहीद, 1100 से ज्यादा जख्मी। लबनानी वजीर आजम की शदीद मजम्मत। हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। UN सेक्रेटरी जनरल का हमलों पर इजहार तशवीश। बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और बरतानिया का लबनान को जंगबंदी माहदे में शामिल करने पर जोर। जिम्मेदार मुमालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोक दें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। गजा में इसराइली हमले में अल जजीरा का सहाफी शहीद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का लिबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राबता। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का जायजा। मुकम्मल पासदारी पर जोर। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा अमूर काया कालस को भी फोन। लिबनान में इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़राए खारजा से भी राबते। अमन की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर अक़वाम आलम का इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की मुतरफ। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड की जानिब से भरपूर सताइश। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन के सदर ने भी जद्दोजहद को सराहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन और जापान बेखुश। माहिरीन के मुताबिक अमन का रास्ता निकालना पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का वाज़ेह सबूत है। भारत का पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर। खुद आलमी तन्हाई का शिकार। मोदी की नाकिस पॉलिसीज ने इंडिया को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर दिया। BBC की तहलका खेज रिपोर्ट। लिखा, मोदी हुकूमत इसराइल के करीब लेकिन सिफारती तवाजुन बरकरार न रख सकी। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल लेकिन भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। जंगबंदी बड़ा एजाज करार। पेट्रोल और LPG के 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। कुवैत से आने वाला जहाज 42,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान पहुंचा। इराक से आने वाले जहाज में 3,352 मैट्रिक टन LPG मौजूद। माहिरीन के मुताबिक तेल और गैस की सप्लाई चेन में बेहतरी आ रही है। जल्द आबनाए हुर्मुज से भी सप्लाई बहाल होने की तवक्को है। आबनाए हुर्मुज खोल दी। वॉर जोन के बायस कुछ पाबंदियां बहरी जहाजों के तहफ्फुज के लिए लगाईं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जो भी ईरानी हुकाम से ताउन करेगा उसे महफूज रास्ता मिलेगा। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत को 40 रोज मुकम्मल। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, हजारों अफराद की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और मुज़ाकरात के लिए इंतज़ामात पर बातचीत। नेटली बेकर का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान के मजबूत और मुस्बत सफारती किरदार की तारीफ। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशंस की बहाली। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन और दीगर ममालिक के लिए कई परवाज़ें रवाना। इराक, शाम और बहरीन ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। इस्तेमाल के लिए पेश की इजाज़त ज़रूरी। ईरान और कुवैत की फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से गिलगित बल्दिस्तान के गवर्नर मेहदी शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर इजहार मुसर्रत। कहा, जंगबंदी से पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बेपनाह इजाफा हुआ। मानसहरा, नारान, कागान और बाबूसर टॉप से झालकन मोटरवे की तामीर पर भी गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मनसूबा शाहराह कराकरम का मुतबादिल होगा। फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी हालात में पाकिस्तान का किरदार खुशाइन। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहते हैं मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हुकूमत की मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर बहसीयत पाकिस्तानी फ़ख्र है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर KP हुकूमत का विफाक से मुकम्मल ताउन का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन यूनिट के लिए नए कवायद नाफिज कर दिए। जाए वारदात पर शवाहिद महफूज बनाने की जिम्मेदारी पुलिस समेत पहले पहुंचने वाले तमाम इदारों पर आयद होगी। मौके की मुकम्मल तस्वीर, वीडियोज और खाका साजी तफ्तीशी अफसरान के लिए लाजिम करार।
खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। लोअर कुरम में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाबहक। जमरूद में दीवार गिरने से 6 बहन भाई जख्मी। पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 25 मार्च से जारी बारिशों के बायस जाबहक अफराद की तादाद 50 हो गई, 147 जख्मी। स्पिनर्स का जाल, कलंदर्स बेहाल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर को 9 विकेटों से रौंद दिया। PSL 11 में शादाब 11 की तीसरी फतह। दिफाई चैंपियन 100 रन पर आउट। क्रिस ग्रीन की 3 विकेटें। यूनाइटेड ने हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। कॉनवे के नाकाबिले शिकस्त 59 रन। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स को 247 रन का हदफ। खुशहाल मेंडिस की सेंचुरी। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 87 रन। और करीम बेंजिमा का पास शो। फ्रेंच फुटबॉलर की सऊदी प्रो लीग में शानदार हैट्रिक। स्टार खिलाड़ी ने अल हिलाल को अल खलूद के खिलाफ 6-0 से फतह दिलाई। फातेह टीम का पॉइंट्स टेबल पर दूसरा नंबर।